नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान की जंग का असर भारत के करोड़ों लोगों पर दिख रहा है। पश्चिम एशिया में जारी इस युद्ध के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर तेलंगाना और तमिलनाडु तक लाखों लोग एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं। एलपीजी सप्लाई बंद होने से जयपुर स्थित बोरोसिल के कारखाने में काम करना यहां पर लोगों को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। काम बंद करना पड़ रहा है। कंपनी प्रबंधन ने करीब 3000 श्रमिकों को बुधवार से काम पर नहीं आने के लिए कह दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की लॉयर्स कैंटीन में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने की वजह से फिलहाल मुख्य भोजन यानी कि मेन कोर्स तैयार करना और उसे परोसने के लिए जो बातें कही जा रही थी उस पर भी कटौती की बातें आ गई हैं। यानी कि अब ये नहीं परोसा जाएगा और इसको लेकर भी समझौता किया जाएगा। बिहार सहित कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोकी गई है। पटना से लेकर अयोध्या तक कई लोग सुबह से ही गैस एजेंसी के गोदामों के बाहर लाइन में लगकर बारी का इंतजार कर रहे हैं और सिलेंडर वो लेना चाहते हैं। कई लोगों की शिकायत है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाने के बावजूद 4 से 5 दिनों तक एलपीजी सिलेंडर उन्हें नहीं मिल पाई। रसोई गैस की सप्लाई में दिक्कत की खबरों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया। पूरे देश में केंद्र सरकार ने ईसीए यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू कर दिया। केंद्र सरकार ने एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति तय करने के लिए भी बड़े फैसले किए। सरकार के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को साफ निर्देशित किया कि पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर आम आदमी पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक उथल-पुथल के समय जनता का भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि तेल की कीमतें स्थिर हैं, ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए। ये भी बताया जाए कि देश में तेल के पर्याप्त स्टॉक हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इस संकट को ध्यान में रखकर तैयार किया और इसे भी जनता तक पहुंचाया जाए। भारत सरकार ने दावा किया कि इस जंग का तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं होगा। देश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से बताया गया कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर ही रहेंगे और वो नहीं बढ़ाए जाएंगे। गैस कीमतों में 60 रुपए का इजाफा किया गया था और इजाफा को कहा जा रहा है कि हालात की वजह से इसको बढ़ा दिया गया था, बल्कि पिछले साल की अंडर कवरी की वजह से इसको बढ़ाया गया था। ये सामान्य प्रक्रिया है। दरअसल इजरायल और अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंग के चलते मिडिल ईस्ट के प्रमुख ऊर्जा परिवहन मार्गों पर आई बाधाओं की वजह से पिछले कुछ दिनों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में शनिवार को इजाफा किया गया। घरेलू एलपीजी की बात की जाए तो 60 रुपए इजाफा रहा। कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन अब गैस सिलेंडर की किल्लत की अफवाहों के बीच सरकार एक बार फिर से ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि लोग भरोसा बनाकर रखें। भारत में स्टॉक की कमी नहीं है और पैनिक होने की जरूरत नहीं है।